बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। इसको याद कर लो आप, वैसे आपको याद हो जाएगा ये एंगुलर मोमेंटम। क्या आपको याद है हमने मोमेंट ऑफ फोर्स भी पढ़ा था, जिसको हमने टॉर्क बोला था, जिसको हमने टॉर्क बोला था, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसमें दूसरा स्टेटमेंट लिखो, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज डिफाइंड अबाउट अ पॉइंट, अबाउट अ पॉइंट। जब भी एंगुलर मोमेंटम पूछा जाएगा ना आपसे, कोई ना कोई पॉइंट के अबाउट ही पूछेगा, ठीक है। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पहला वाला स्टेटमेंट, इसका मीनिंग मैं बताता हूं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम का मीनिंग बताता हूं। एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। अच्छा, जिस तरीके से टॉर्क हमने डिफाइन किया था, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, सिमिलर तरीके से एंगुलर मोमेंटम को भी हमने डिफाइन किया है आर क्रॉस, सॉरी यहाँ पे आर क्रॉस एफ था टॉर्क, और यहाँ पे आर क्रॉस पी बनेगा एंगुलर मोमेंटम। अब इस क्वेश्चन को एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तब बातें ज़्यादा क्लियरली समझ में आएंगी। अच्छा, ये क्या चीज़ है, मतलब आर वेक्टर क्या चीज़ है, पी वेक्टर क्या चीज़ है। पी वेक्टर तो आपको पता है कि मोमेंटम है। आर वेक्टर क्या चीज़ है, आर इज बेसिकली रेडियस वेक्टर। लेकिन इसके बारे में भी एक एग्जांपल जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो, एक एक एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। सपोज करो हमारे पास एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास है m, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पार्टिकल का मोमेंटम बताओ मैग्नीट्यूड वाइज, तो मास टाइम्स वेलोसिटी, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। लेकिन अब मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट। हमेशा किसी न किसी पॉइंट के अबाउट पूछा जाएगा। तो मैंने बोला व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट दिस पॉइंट ओ। क्या पूछा है, व्हाट इज, क्वेश्चन लिखो इसमें, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ। जैसे ये क्वेश्चन आए, सबसे पहला टास्क ये होगा कि आप इस पॉइंट ओ को मिला दो, किससे, इस पॉइंट ओ से एक वेक्टर बनाओ मास तक जो जाए, यही बन जाएगा अपना पोजीशन वेक्टर आर। ये जो फॉर्मूले में आया था ना आर वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा है ना, उस पॉइंट से मास तक एक वेक्टर बना दो, ये बनेगा आर वेक्टर। और इसी वेक्टर को अगर मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करूं, इसको हम बोलेंगे थीटा है, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो हमसे सवाल क्या पूछा गया है, एंगुलर मोमेंटम बताना है पार्टिकल का अबाउट पॉइंट ओ। तो देखो, हमें ये तो पता है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखने का मतलब होता है, किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखने का मतलब होता है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। इसको अगर मैं थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक काम करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लिखता हूं, मैग्नीट्यूड वाइज। क्या मैं मैग्नीट्यूड वाइज एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ आर पी साइन थीटा लिख सकता हूं क्या। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन थीटा आता है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि भाई पी एम इंटू वी के बराबर है, तो आर इंटू एम वी इंटू साइन थीटा लिखा जा सकता है।
है ना? तो हमें ये पता चल गया कि किसी भी पॉइंट ओ के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आएगा दैट विल बी एम वी आर साइन थीटा। इसको थोड़ा ऑर्डर मैनर में लिख दिया मैंने, मतलब आर एम वी साइन, हाँ एम वी आर साइन थीटा। तो अपना ये फॉर्मूला बना। अगर आपको मास पता हो, वेलोसिटी पता हो, रेडियस पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो देखो जो जो भी हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो। इससे काम नहीं होता है, बट ये भी एक फॉर्मूला है। तो देखते हैं, इस डायग्राम में देख के बताओ, ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें देख के जरा बताओ, वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? इस वाले वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? भाई ये वाला कंपोनेंट थीटा के साथ वाला v cos थीटा बनेगा, तो ये वाला कितना बनेगा? v का साइन थीटा। अच्छा, ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट r वेक्टर के परपेंडिकुलर है कि नहीं? बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और जरा ध्यान से फॉर्मूले में देखो, एंगुलर मोमेंटम अबाउट o m इंटू इस v और साइन थीटा, जो v और साइन थीटा है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये जो v साइन थीटा लिखा हुआ है, मैं इसको वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिख सकता हूँ क्या? रेडियस के परपेंडिकुलर। भाई ये रहा रेडियस, इस लाइन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का v साइन थीटा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो v और ये जो साइन थीटा है उसके जगह पे v परपेंडिकुलर लिख लिया। तो मैं क्या लिखूंगा देखो, m v परपेंडिकुलर इंटू r। ये आया है एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ। कुल मिला के अभी तक हमने ये सीखा कि अगर आपको r पता हो और r के परपेंडिकुलर पॉइंट ओ के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो आपको r पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस, और इसी लाइन के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए। जैसे ये दोनों पता चला, आप mvr लिख लोगे और एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन इसी बात को इंटरप्रेट करने का एक और तरीका है। देखो, एक ऐसे सिमिलर तरीके का एक डायग्राम बनाते हैं, एकदम सिमिलर तरीके का एक डायग्राम बनाते हैं, दूसरा डायग्राम। ये तो आपने लिख लिया होगा, वैसे क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा, तो यहीं पे मैं बना देता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ डायग्राम। हम्म, हम्म, सबसे पहले ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल का मास m है, v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, पॉइंट o के अबाउट आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है। तो मैंने बोला था कि सबसे पहले पॉइंट o को मिला देना है मास तक, तो ये बन जाएगा रेडियस, है ना, और ये एंगल बन जाता है थीटा। इतना तक हमने बात कर लिया था इस वाले डायग्राम में भी। अब जरा एक बात बताओ, अगर मैं वेलोसिटी वाली लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, ये जो वेलोसिटी वाली लाइन है इसी लाइन को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर एक रेडियस का ये वाला कंपोनेंट कितना बनेगा? जो आर है इसका ये वाला कंपोनेंट कितना बनेगा? देखो, ये भी थीटा बना, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा आर का कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट बनेगा आर का साइन थीटा। तो ये कितना बना? आर का साइन थीटा। ये जो आर का साइन थीटा है, क्या ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है? मैं इसको आर परपेंडिकुलर लिख लिया, कोई समस्या है क्या? ये रेडियस का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। और जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो फॉर्मूले में, एल अबाउट ओ एम वी आर साइन थीटा तो था, और ये जो आर साइन थीटा है, क्या आर परपेंडिकुलर ही है?
तो आप इसको ऐसे लिख दो, mv इंटू आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक तरीका और भी है कि अगर वेलोसिटी और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो पॉइंट से, तो आपको एंगुलर मोमेंटम पता चल जाएगा। तो दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं, एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर। इसको आप बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लो। किसी भी पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने का दो फॉर्मूला हमें हमारे पास आया। दो क्या, वैसे तो तीन है। एक ये भी फॉर्मूला है, एम वी आर साइन थीटा। एक ये फॉर्मूला है जो कि बहुत बार यूज होने वाला है, और एक ये फॉर्मूला बना। आप इसमें एक चीज और ध्यान से मतलब बहुत ध्यान से देख लो कि v परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है रेडियस के। और r परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, r परपेंडिकुलर का मतलब होता है रेडियस का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। यहां आप देख पा रहे हो। अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो शायद आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले। एक मिनट में कुछ क्वेश्चन लेता हूं। जैसे सपोज करो, अ, हम्म, मान लेते हैं ये प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल नंबर वन, फॉर्मूला याद रखना, एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर या एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। उन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। मैं मान लेता हूं कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक पार्टिकल है एम मास का जो कि एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पॉइंट पर है, और ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के पैरेलल वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मास कितना है, एम। इस पार्टिकल का मास कितना है, एम। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन। अब यार सोच के देखो किस तरीके सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहला स्टेप क्या था, जिस पॉइंट के अबाउट पूछा ना एंगुलर मोमेंटम, उस पॉइंट से, जिस पॉइंट के अबाउट पूछा उस पॉइंट से एक वेक्टर बनाओ। उस पॉइंट से एक वेक्टर बनाओ। ये अपना आर बन गया, इस वेक्टर का लेंथ इज आर। वी तो आपको पता है, तो फॉर्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, किसी भी पॉइंट ओ के अबाउट, इसको इस पॉइंट को मान लो, किसी पॉइंट ओ के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आएगा दैट इज एम वी आर परपेंडिकुलर। एक दूसरा फॉर्मूला भी है, एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर। अब वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें कि अपना काम हो जाए। तो बताओ, क्या वेलोसिटी वेक्टर मुझे पता है, वेलोसिटी वेक्टर मुझे पता है। मैं काम करता हूं, इसी वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, और इसी लाइन के परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से इस लाइन के परपेंडिकुलर, क्या यही वाला आर परपेंडिकुलर बनेगा। एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर करने के लिए इसी लाइन के परपेंडिकुलर यही वाला लेंथ बनेगा ना। इसका मतलब ये होगा कि सिंपली मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, तो क्या बन जाएगा देखो, मास तो मास है, वेलोसिटी इज वी नॉट। आर परपेंडिकुलर किसके बराबर है भाई, इस वाले पॉइंट पे जाने के लिए इधर एक्स जाना पड़ेगा, एक्स नॉट, और इधर, तो ये बना एक्स नॉट और ये बना वाई नॉट। तो आर परपेंडिकुलर कितना है, वाई नॉट के बराबर ही तो है ना। तो कितना बन गया ये, वाई नॉट। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ इज एम वी नॉट इंटू वाई नॉट, है ना। अच्छा बताओ, क्या इसमें कोई टाइम वगैरह आया है? क्या इसमें पोजीशन, हाँ पोजीशन तो आया है, लेकिन वाई नॉट जो कि कांस्टेंट है। मैं इसमें एक सवाल ये भी पूछ सकता हूँ कि किसी टाइम टी पर, मान लो 5 सेकेंड बाद, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ बदल जाएगा या वही रहेगा। कैलकुलेट करते हैं।
इसका बी पार्ट करो। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ व्हेन पार्टिकल मूव्ड बाय डिस्टेंस डी। जब पार्टिकल उस पॉइंट से डी डिस्टेंस आगे चला गया, तब एंगुलर मोमेंटम बताना है पॉइंट ओ के अबाउट। अब कैसे करेंगे? अगेन डायग्राम बनाओ। सबसे पहला स्टेप है डायग्राम बना के आर देखना। तो देखो, ये रहा वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। पार्टिकल इसी वाली लाइन पे मूव कर रहे हैं, है ना। इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे था? एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे। मैंने मान लिया वो पॉइंट यहाँ पे था। डी डिस्टेंस, मैंने मान लिया ये डी डिस्टेंस है। पार्टिकल यहाँ पे मूव करके चला गया, अब यहाँ पे पहुंच चुका है पार्टिकल। ठीक है, तो जरा बताओ इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? एक्स नॉट प्लस डी कॉमा वाई नॉट ही तो लिखोगे, है ना। आर वेक्टर क्या बनेगा? आर वेक्टर पॉइंट ओ को मास से मिला दो, तो ये अपना बना आर का आर वेक्टर, और वेलोसिटी वेक्टर इधर है। अब इस टाइम पे अगर मैं आपसे एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ पूछ रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ अगर पूछ रहा हूं, तो सिंपल एम वी आर परपेंडिकुलर, एम वी आर परपेंडिकुलर बेस्ट है। अच्छा बताओ, क्या पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर इस लाइन के लॉन्ग है तो उसकी लाइन यही वाली बनेगी, और इस लाइन के परपेंडिकुलर रेडियस का कंपोनेंट कौन सा लेंथ आएगा भाई? इस वेक्टर का, इस वाले वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट, ये तो आर परपेंडिकुलर बनेगा, है ना। क्या आर परपेंडिकुलर अभी भी वाई नॉट के बराबर ही है क्या? भाई ये डिस्टेंस तो वही है ना। कैसे पता? पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये डिस्टेंस तो अब भी वाई नॉट ही है। इसका मतलब आर परपेंडिकुलर अब भी वाई नॉट के बराबर ही है। तो ऐसे में एम वी नॉट इंटू, अच्छा वेलोसिटी कांस्टेंट था, वेलोसिटी वेरी नहीं कर रहा था, तो वी नॉट का वी नॉट बना रहा, और आर परपेंडिकुलर किसके बराबर है? वाई नॉट के। तो अगेन एंगुलर मोमेंटम वही आ रहा है जो पहले आता था। अच्छा डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो हमें ये तो पता है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ओ इज डिफाइंड एज आर क्रॉस पी। अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आपको मिले तो आपको राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। आप कर सकते हैं इसको। तो इसमें अगर मैं बात करूं पहले वाले केस में दूसरे वाले केस में कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, तो देखो ये रहा आर वेक्टर और ये रहा जिधर वेलोसिटी वेक्टर उधर ही पी वेक्टर। तो आर क्रॉस वी मतलब आगे तरफ लेकर जाना है और वी की तरफ कर्ल करना है, तो अंगूठा किधर जाएगा? डाउनवर्ड। अब जैसी बात है कि अगर ये एक्स है ये वाई है, तो बाहर की तरफ आने वाला जेड एक्सिस बनेगा, लेकिन हमारा आर क्रॉस पी अंदर की तरफ जा रहा है, तो मतलब माइनस जेड, तो ये माइनस का के कैप में आएगा। सिमिलरली ये भी देखो आर क्रॉस पी, तो आर क्रॉस पी करोगे तो अगेन डाउनवर्ड ही जाएगा, इसका मतलब इसका भी डायरेक्शन माइनस का के कैप ही आ जाएगा निकल के। तो हमने क्या पाया कि जैसे जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ पे उसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ नहीं, तो आर परपेंडिकुलर नहीं बदला, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। एक और एग्जांपल करते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अ, जैसे मान लो, हाँ
इसमें वो क्वेश्चन कहाँ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल नंबर 2। एक पार्टिकल है जिसको मैंने यहाँ पे रिलीज कर दिया, इसका मास है m, और इसको यहाँ पे रिलीज कर दिया गया। ठीक है, अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी है यहाँ पे, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड गिरेगा, है ना। सवाल ये है कि यहाँ पे है ओरिजिन, यहाँ पे है ओरिजिन। अच्छा, इस पार्टिकल को जिस पॉइंट से आपने छोड़ा था, इस पार्टिकल को जिस पॉइंट से आपने छोड़ा था, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ठीक है, सवाल ये है कि फाइंड फाइंड एंगुलर मोमेंटम, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ओ। लेकिन लेकिन ये कब पूछा है, ये भी बोलेगा, इसी टाइम पर पूछा है कि किसी और टाइम पे पूछा है। तो देखो बोला है फाइंड एल अबाउट ओ एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पर आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है पॉइंट ओ के अबाउट। यार सोचो कि किसी टाइम टी पर पार्टिकल क्या थोड़ा बहुत नीचे मूव कर गया होगा और वेलोसिटी आ गई होगी। तो ये पार्टिकल जिसको आपने रिलीज किया था, मैंने मान लिया वो यहाँ पे पहुंच गया और इसके पास एक वेलोसिटी आ गई। ये कब की बात है? किसी टाइम टी पर। और आर वेक्टर कौन सा बनेगा? पॉइंट ओ को जोड़ना है मास के पास तक ले जाके एक वेक्टर बनाना है, तो अपना आर यही बना। ठीक है, अब अगर मुझे इसी टाइम पर एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो मैं लिखूंगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं लिखूं तो एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। अगर इससे काम नहीं हुआ तो एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर कर लूंगा। देखते हैं इसमें क्या ये वी वेलोसिटी पता है क्या आपको? सोचो, जिस पार्टिकल को आपने रिलीज किया है किसी टाइम टी पर, उसकी वेलोसिटी, वो वेलोसिटी वी गेन गेन कर लेता है, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यू प्लस ए टी मतलब जी इंटू टी बन जाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी जी इंटू टी के बराबर आ जाएगा। तो वेलोसिटी मुझे पता है, और उसी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर रेडियस मिल जाए तो काम हो जाएगा। यार एक बात बताओ, वेलोसिटी वाली लाइन यही है परपेंडिकुलर, मतलब ये वर्टिकल, इसी लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर बनाओगे रेडियस का तो वो यही लेंथ बनेगा ना भाई। इस वाले आर का दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर एक इधर। क्या यही वो कंपोनेंट है जिसको मैं आर परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ? वेलोसिटी की परपेंडिकुलर रेडियस। अच्छा, ये आर वेक्टर, आर परपेंडिकुलर क्या एक्स नॉट के बराबर ही होगा? अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट था, तो इस ये वाला पॉइंट एक्स नॉट कॉमा जीरो होगा। तो इसका मतलब आर परपेंडिकुलर कितना आया? एक्स नॉट के बराबर। यही रीजन है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू एम वी, कितना है? जी टी के बराबर इंटू आर परपेंडिकुलर कितना है? एक्स नॉट के बराबर। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन कैसे निकलेगा? देखो, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर नीचे की तरफ, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, तो अंदर की तरफ ही जाएगा। एक बार करके देख लो, राइट राइट हैंड फिंगर को आर के डायरेक्शन में ओरिएंट करो, वेलोसिटी के डायरेक्शन में कर्ल करो, तो डाउनवर्ड ही जा रहा है। इसका मतलब यहां पर भी एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा। ठीक है, एक ऐसा और क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 3, एक पार्टिकल है जिसको मैंने ओरिजिन से फेंका। ठीक है, ओरिजिन से जब फेंका तो इसकी वेलोसिटी थी 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है। सवाल ये है, व्हेन पार्टिकल इज एट एच मैक्स, व्हेन पार्टिकल, अच्छा इसको x बना लो, इसको y बना लो, व्हेन पार्टिकल इज एट एच मैक्स
फाइंड एंगुलर मोमेंटम, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है। डायग्राम, सबसे पहला स्टेप क्या था, आर वेक्टर दिखाना। तो मुझे बताओ, जब पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तब वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचता है, और क्या वो इनिशियल कंपोनेंट के बराबर है? भाई इनिशियल कंपोनेंट कितना आ रहा है इसका, 20, 20 आई कैप 20 जी कैप है ना, तो ये कंपोनेंट कितना बना 20। मतलब यहां पर भी जब पार्टिकल एच मैक्स पर होगा तो 20 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा। मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी तो पता है, और इसी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर मुझे रेडियस मिल जाए तो काम हो जाएगा। लेकिन उसके पहले मुझे बताओ, क्या रेडियस वेक्टर ये बनेगा, ये इसी रेडियस वेक्टर का वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट मुझे निकालना है, तो क्या वो ये वाला लेंथ बन जाएगा, यही तो आर परपेंडिकुलर बनेगा। भाई वेलोसिटी वाली लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा। क्या ये डिस्टेंस कुछ और नहीं बल्कि एच मैक्स ही है। तो देखो, पॉइंट ओ के अबाउट अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो, पहले तो मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं, तो आपको एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर करना है। अब वी तो आपको पता है 20 मीटर पर सेकेंड, आर परपेंडिकुलर कितना है, एच मैक्स के बराबर, और मास तो मास है। अच्छा, इसका मास 1 kg में मान लेता हूँ, 1 kg। तो आप लिखोगे 1 v इंटू एच मैक्स। कैसे भाई, आर परपेंडिकुलर किसके बराबर है, एच मैक्स की। अब जरा एच मैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद तो आंसर आ ही जाएगा। और एच मैक्स कितना आएगा देखो, एच मैक्स को यहाँ पे निकाल लेते हैं, यू स्क्वायर, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, परपेंडिकुलर वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो ये 20 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, तो ये 20 मीटर ही निकल के आ जाता है एच मैक्स। तो बस अब यहाँ वैल्यू रख दो, तो 1 इंटू 20 इंटू 20 कितना है, 400, 400। और 400 क्या, किस में, इसका मैं यूनिट क्या है, यूनिट देखो, केजी मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर क्या बनेगा ये, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये तो है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अगेन देखो, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, अगेन अंदर की तरफ ही जा रहा है, तो ये माइनस का के बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। हर बार हमने एक ही फॉर्मूला यूज किया, एम वी आर परपेंडिकुलर। कई बार ऐसा हो सकता है कि एम इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू आर हो, तो वो डिपेंड करता है क्या हमें नोन है और किसका कंपोनेंट करना चाहिए, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा।